बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 9 अप्रैल 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप अपना आईबी चेंज करके ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम का आईबी चेंज करके हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर गोल्ड की हम आज की सूरत हाल देखें, कल की वीडियो में ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बन रहा था। बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब होता है ये बाय का जोन, और ये कहाँ से था? 2330 से लेके 2330 से लेके 2322 के आसपास ये बाय का जोन बन रहा था। ये देखें, मार्केट बड़ी खूबसूरती से हमारे इस जोन को रीटेस्ट करके अप हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया, बनाने के बाद हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ये देखें यहाँ तक अप हो चुकी है। इससे ज़्यादा और बेहतर और एक्यूरेट एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज की अगर हम दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएं, सबसे पहले हम डायल कर लेते हैं ये पुरानी चीज़ें। प्रीवियस डे की हम कैंडल देखेंगे। ये हमने डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये प्रीवियस डे का हाई, ये आज की रेजिस्टेंस है, और तकरीबन महीना पहले मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट ये लगाएगी 2350 लगाएगी, 2354 इसने लगाया। और आज की ये देखें ना, प्रीवियस डे का लो आज की सपोर्ट है। ये हमने लाइंस लगा ली। अब हम देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में, हाँ जी, बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर एक बुलिश इंगल्फिंग बन रही है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग बन रही है। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम बताते हैं ताकि आप भी मार्केट को एनालाइज करने के काबिल हो जाएं, आप भी एनालिस्ट बन जाएं। ये देखें, ये बाय का एरिया है और बाय के एरिया को मार्केट ये देखें रीटेस्ट करके अप हुई है। ये डेली टाइम फ्रेम में हो गई बुलिश इंगल्फिंग, सॉरी H4 के टाइम फ्रेम में। अब हम कंफर्मेशन ABC करें बुलिश इनगल्फिंग के बाद। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप ये आपको नज़र आ रहा है। ये है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप, ठीक है। कंफर्मेशन A हो गई और कंफर्मेशन B करते हैं। ये होगी जी बुलिश इनगल्फिंग, रेड टाइप डॉजी कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है। ये बुलिश इनगल्फिंग बनी। फर्दर अगर हम देखें कंफर्मेशन C के लिए, तो हम H1 के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। ये आ गए जी हम H1 के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे एक और बुलिश इनगल्फिंग आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये भी बुलिश इनगल्फिंग है। ये होगी कंफर्मेशन C। अब इस जोन में कंफर्मेशन ABC मौजूद है और ये स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है। और है ये कहाँ से कहाँ तक? हम लाइंस ड्रा कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। जहाँ पे ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है जोन्स की, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है। कलर हम इसका रखेंगे ग्रीन। एक हो गया, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। अब बेशक बाकी जो जोन्स वगैरह है ना, उनको आप डायल भी कर सकते हैं। ग्रीन थोड़ा मिक्सअप हो गया है, और डिफरेंट कलर करते हैं इसमें। ये ले आएंगे ये कलर, इसी तरह इसका कलर भी हम चेंज करके ये सही हो गया जी। अब दोस्तों, आज जो हमारा बाय का एरिया है, पहली बाय की एंट्री आप ले सकते हैं 2336
दूसरी 23-32, तीसरी बाय की एंट्री 23-20, ये बाय का एरिया है। और मार्केट जिस तरह कल हमारे मार्केट ने लेवल्स की रेस्पेक्ट की है, आज भी मार्केट हमारे लेवल्स की रेस्पेक्ट करते हुए ये जाएगी फर्दर अप 2353, ये हमारा फर्स्ट टीपी है। और अगर ये हो गया ब्रेक प्रीवियस हाई तो मार्केट इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप जाएगी। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। ये होगी गोल्ड की सूरत हाल। दोस्तों जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई थी, वीडियो मैंने अपलोड की थी न्यू स्ट्रैटेजी की, उसको देख लेते हैं कि वो क्या कहती है। सबसे पहले यहाँ पे हम ईयरली लेवल, ईयरली फिबोनाची 1 ठीक है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट आया है, ये डेली टाइम फ्रेम ओपन है। अब हमने लगानी है हॉरिजेंटल लाइन। ये रेजिस्टेंस 1, कलर इसका ब्लैक रखते हैं ईयरली लेवल का, और ये रेजिस्टेंस 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस लगाई, पीवट को छोड़ देना है। अब ये पहली सपोर्ट है, ये दूसरी सपोर्ट है, और ये तीसरी सपोर्ट है। अच्छा दोस्तों, इसी स्ट्रेटेजी को देखते हुए महीना पहले मैंने आपको बता दिया था कि गोल्ड मार्केट 2350 लगाएगी। ठीक है, ये ब्रोकर कोई और है, ठीक है, ओआंडा पे 2350 लगाया है। ये है forex.com, ये ब्रोकर। अच्छा जी, ब्रोकर कोई और सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम ले आएंगे ये पेपर स्टोर, इसको चेक करते हैं। यहाँ लाइनें दोबारा लगानी पड़ेंगी, यहाँ भी यानी कि नहीं टच किया 2350। अच्छा, यहाँ अगर हम लिखें FXCM, नहीं, बहरहाल ओआंडा पे इसने ये देखे ये टच किया है, 2350 को टच किया है मार्केट ने, बल्कि 50 क्या, ये 54 को टच किया है। सही है, जो मैंने आपको इसी स्ट्रेटजी को देखते हुए बताया था। सही हो गया। तो यही स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है। अकमर फॉरेक्स प्ले लिस्ट में जाएंगे, और प्ले लिस्ट में जाने के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स बेसिक्स ये ओपन करेंगे, तो आपको ये स्ट्रेटजी मिल जाएगी यहाँ पे। ये चैनल ओपन किया आपने, अगर आप आ जाएंगे ये देखें ना वीडियोस में, ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 2024। तो ये स्ट्रेटजी आप देख लीजिएगा। तो ये मार्केट के टारगेट्स आपको बताती है कि नेक्स्ट मार्केट का मूव क्या हो सकता है और मार्केट किस तरफ जा सकती है। अगर फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें दोस्तों, ये देखें यूएसडी से रिलेटेड सिर्फ 2 लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, फर्दर कोई डाटा नहीं है। इसी तरह अगर हम 10 तारीख को देखें, कल हाई इम्पैक्ट डाटा है, ये देखें यूएसडी से रिलेटेड 5:30 बजे 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। सीपीआई का डाटा है, हाई इम्पैक्ट डाटा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है और मार्केट को किसी भी डायरेक्शन की तरफ $40-50 अप या डाउन ले जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे FOMC मीटिंग मिनट्स कल आएंगे 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और तमाम ट्रेडर्स की नज़रें इसी FOMC मीटिंग मिनट्स के ऊपर रहेंगी और ये मार्केट की डायरेक्शन सेट करेंगे। अब दोस्तों यूएस ऑयल को देख लेते हैं। यूएस ऑयल ने किया हमारे साथ धोखा है, इन्वर्टेड फ्लैग बना के ऊपर भाग गया है। सही हो गया जी,
और इसका ट्रेंड बुलिश हो गया। ये फंडामेंटली अप हुआ है, प्रोडक्शन कम की थी एक दो कंट्रीज़ में, उसके बारे में मैंने आपको अपने सिग्नल ग्रुप में बता दिया था। अच्छा जी, अब ये देखें ऊपर इसने बनाई टाइम फ्रेम कौन सा है, डेली टाइम फ्रेम है। ये डोजी बनाई, डोजी के बाद फिर ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल क्लोज हो जाती तो फिर इसका ये रिवर्सल हो जाता, ये डाउन आना था इसमें। कल हमने ये कल वाली वीडियो में बाय का जोन ड्रा किया था और मार्केट ने उसकी सही रेस्पेक्ट की है। कल मैंने मोबाइल पे वीडियो बनाई थी इसलिए लेवल नज़र नहीं आ रहा है। ये दोस्तों हमने बाय का जोन ड्रा किया क्योंकि H4 के टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई थी। ये देखे इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया था। मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई और ये देखें गैप डाउन के साथ ओपन हुई, थोड़ी सी नीचे वीक निकाली जोन के नीचे और उसके बाद ये देखें ये अप जा रही है। अगर दोबारा डाउन आती है तो इसी जोन से इसको बाय किया जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे इस वीक से नीचे, जिसने कल वीक लगाई थी मार्केट ने। ये वाली वीक जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली, इससे नीचे एसएल रख के इस जोन से इसको बाय करें। अब दोस्तों देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी को देखेंगे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन बन रही है, ये नीचे बनी है बुलिश इनगल्फिंग, ऊपर बनी है बेरिश इनगल्फिंग। सही, इससे ऊपर पहले ट्रेंड चेक करते हैं, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। ट्रेंड इसका क्या है ये देखें, लोअर लो लगाया, बुलिश करेक्शन अप, करेक्शन अप, बड़ा जोन बाय का ही है। अच्छा जी, अब ये देखें नीचे बाय का जोन जो हमें नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। इस रेड कैंडल को कंसेक्टिव दो ग्रीन कैंडल्स ने इनगल्फ किया है। ये दोस्तों बना बाय का एरिया डेली टाइम। और देखें कितनी खूबसूरती से मार्केट ने इसको टच किया और यहां से अप हुई है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं H4 में। ये बनी बुलिश इनगल्फिंग बनी थी ना, सही है। इसमें एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड होनी चाहिए। ये देखें ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड है और फिर दो बुलिश इनगल्फिंग्स होनी चाहिए। ये बुलिश इनगल्फिंग ड्रा कर लेते हैं कंप्लीट, कंफर्मेशन ए कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड और कंफर्मेशन ए हो गई। ये देखें बुलिश इनगल्फिंग, ये कंफर्मेशन बी हो गई। ये है बुलिश इनगल्फिंग। यहाँ कहाँ लगा दी बुलिश इनगल्फिंग, इसको करते हैं डेल। ये है बुलिश इनगल्फिंग। अच्छा, ये है, ये कंफर्मेशन बी हो गई। ये कंफर्मेशन सी देखते हैं, इसी जोन के अंदर आ जाएंगे H1 के टाइम फ्रेम में। ये आ गई है, ये है बुलिश इनगल्फ। ये कंफर्मेशन सी हो गई। कंफर्मेशन ए बी सी इस जोन में मौजूद है और ये स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है और ये जोन अब हो गया है छोटा। यहाँ तक ये बन गया HLZ हाई लिक्विडेशन बाय का जोन। मार्केट अगर आती है दोस्तों डाउन H1 के टाइम फ्रेम में तो हम क्या करेंगे, इस जोन से हम बाय करेंगे। पहली एंट्री यहाँ से
दूसरी एंट्री जोन के सेंटर से 1.078 से, तीसरी एंट्री 1.076 से। इससे नीचे आप एसएल रखेंगे। यह है यूरो यूएसडी के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।